बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में एक और जहां पूरे देश के किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो दूसरी ओर राजस्थान के नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी भले ही होंगे, लेकिन किसानों के पक्ष में एक के बाद एक बयान देते हुए उनके समक्ष खड़े नजर आ रहे हैं। आज संसद के बजट सत्र के पहले ही दिन जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण दे रहे थे, तो नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल उठ खड़े हुए और जैसे ही राष्ट्रपति ने किसानों के लिए जो बिल पास करवाने की बात कही, उस समय बैनर लेकर के और राष्ट्रपति के कैबिन के पास आकर के नारेबाजी करने लगे और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी अन्य सांसद भी आ खड़े हुए। इसलिए संसद में एक बार हंगामा मच गया। हनुमान बेनीवाल ने करीब 3 से 4 मिनट तक बैनर लेकर के नारेबाजी की और किसानों के पक्ष में बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस काले कानून को वापस ले और अपनी दमनात्मक नीति को त्याग दे। फिर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वे किसानों के साथ खड़े हैं और केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलने की साजिश रच रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी तरह राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट ने भी एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा है कि किसान शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन पर उतरे हुए हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रही और बिना मतलब के लाठीचार्ज करके किसानों को डरा रही है और धमका रही है। ये लोकतंत्र में अच्छा संदेश नहीं है। किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी किसानों का पक्ष लेते हुए कहा है कि तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार किसानों के लिए जो विधेयक लेकर आई है उसे वापस ले ले, वरना देश के हालात बिगड़ सकते हैं। किसान सड़कों पे हैं और केंद्र सरकार उन पर जो दमनात्मक नीति अपना रही है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसी तरह किसान नेता रामनारायण डूडी ने भी एक तरह से किसानों को लेकर के राज्य सरकार के साथ में खड़े होकर के केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के साथ में व्यवहार कर रही है, ये अच्छे संकेत नहीं है। तुरंत प्रभाव से काले कानून वापस लेते हुए किसानों के साथ में न्याय किया जाए। इस तरह से राजस्थान के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और किसानों के पक्ष में अपनी रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। और देखते हैं आने वाले समय में किसान किस तरह से राजस्थान में कांग्रेस का साथ देते हैं और हनुमान बेनीवाल का साथ देते हैं, ये समय बताएगा। उधर खेल की खबरों की बात करें तो सूरज कृष्णा लीग क्रिकेट में आज मैरीविक्स क्लब ने ऋषि हेल्थ क्लब को हरा करके अपना लीग मैच जीता, तो दूसरी ओर फॉल्कन सुपर किंग्स ने सनराइजर्स क्लब को हरा करके सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस प्रतियोगिता में 12 टीमें हिस्सा ले रही है। फॉल्कन यूथ की टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। 1 तारीख तक लीग मैच खेले जाएंगे, 2 तारीख को सेमीफाइनल होगा और फाइनल 3 फरवरी को 50-50 ओवर का खेला जाएगा। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।